ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहां से वो क्या करते हैं 2 इंच छोड़ देते हैं, कई बार 2.5 इंच छोड़कर इस तरह से छोड़ दिया और यहां से बॉटम का हाफ करके यहां मार्क किया और यहां से इस तरह से मार्क कर लिया, यहां पर भी मार्क कर लिया और यहां पर मार्क कर लिया। यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी क्रीज गड़बड़ ही होने वाली है। आपको इस तरह से मार्क नहीं करना है। पहला तो काम आपको करना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पैंट के बारे में एक खास जानकारी। जैसे आप एक प्लेट्स वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं या आप एक सिंगल प्लेट या डबल प्लेट की पैंट को बनाना चाहते हैं, तो प्लेट वाली पैंट में जो हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है प्लेट्स को लेकर कि प्लेट्स डालने का क्या सही तरीका होता है। कई बार हमारी प्लेट्स अंदर की तरफ चली जाती है, कई बार हमारी बाहर की तरफ जाती है, तो परफेक्ट तरीके से प्लेट जो है हमारी सेंटर पर नहीं आती है। तो तरीका क्या होता है कि हम पैंट की कटिंग किस तरह से करेंगे और किस तरह से हम प्लेट्स को डालेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझाने वाले हैं किस तरह से हम एक प्लेट वाले पैंट की कटिंग करेंगे, किस तरह से हम प्लेट को डालेंगे। पूरा प्रोसेस हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पैंट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़े को ले लिया है। कपड़े को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से उल्टा फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, तो इस चीज को समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। यदि वीडियो आपने स्किप किया तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क करेंगे, जितनी भी आपकी लंबाई है तो उस हिसाब से आपको यहां पर मार्क करना है। तो हम जितनी भी हमारी लंबाई है उतना हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ऐड कर लेते हैं का मार्क करेंगे। जिस तरह से हम घुटने का मार्क करते हैं उसी तरीके से करेंगे। लंबाई का हाफ करेंगे प्लस 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। आसन का मार्क करेंगे तो आसन का हम मार्क करते हैं हिप के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से। लंबाई है इसकी 39 इंच, 39 का 1/4 करेंगे, हमारा होगा 9.25 इंच। तो पूरा पूरा हम यहां से 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। एक मार्क हम साइड से करेंगे क्योंकि इसमें जो है हमारी स्ट्रेट पॉकेट बनती है। इसमें जैसे क्रॉस पॉकेट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अब इसका जो हमें थाई रखना है वो है, थाई हमारी 24 इंच 24 इंच। तो यहां से 24 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 12 इंच 12 इंच। तो यहां से 12 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, एक मार्क हम यहां से कर लेंगे। ये मार्क करना जरूरी होता है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहां से कर लेते हैं सीधा, इसको इस तरह सीधा कर लेंगे और यहां से हम फिलाई का शेप दे देंगे। अब दोस्तों यहां से ही हमारा मेन काम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इस वाले मार्क को सीधा कर देते हैं, यहां से कर देते हैं इसको सीधा और इसके बाद एक मार्क और पीछे कर लेते हैं। इतना तो काम सभी कर लेते हैं, लेकिन मेन जो हमारा काम होता है वो काम अब स्टार्ट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मार्क को इस तरह सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे पीछे की तरफ हम एक मार्क करेंगे, वो करेंगे हम 2 इंच पीछे की तरफ। यहां पर हम 2 प्लेट्स की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहां पर इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ये मार्क हो गया है। पॉकेट का भी हम मार्क कर लेते हैं कि यहां से पॉकेट के मुंह की लंबाई रखेंगे 6.5 इंच और यहां से इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इतना तो आपने काम कर लिया। अब दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, प्लेट हमारी कई बार क्रीज जो पैंट की है वो बाहर की तरफ चली जाती है, कई बार अंदर की तरफ आ जाती है, सीधी स्ट्रेट नहीं रहती है। तो सबसे बड़ी क्या वजह होती है, और जैसे हमने ये भी मार्क कर लिया और हमने घुटने पर भी मार्क कर लिया, तब भी हमारी क्रीज सही से नहीं बन रही है, तो क्या कारण होता है, तो हम कौन सी गलती करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहां से वो क्या करते हैं 2 इंच छोड़ देते हैं, कई बार 2.5 इंच छोड़कर इस तरह से छोड़ दिया और यहां से बॉटम का हाफ करके यहां मार्क किया और यहां से इस तरह से मार्क कर लिया, यहां पर भी मार्क कर लिया और यहां पर मार्क कर लिया। यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी क्रीज गड़बड़ ही होने वाली है। आपको इस तरह से मार्क नहीं करना है। पहला तो काम आपको करना है
कि जब भी आप पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो सेंटर का आपको ख्याल रखना है, तो सेंटर को आपको नाप लेना है। पहला तो ये काम करना है, और दूसरा जब हम इसकी पेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें काम करना होता है। तो पहला हम काम कर लेते हैं, तो फिर अब आपको बताते हैं पेस्टिंग में आपको क्या काम करना है। तो यहां से रखेंगे और ये आ रहा हमारा 7.25 इंच, यहां पर भी 7.25 इंच पर मार्क करेंगे, यहां पर भी 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसका जितना भी बॉटम है 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच, 9 इंच का भी हाफ करेंगे, तो आधा इस तरफ मार्क करेंगे और आधा मार्क करेंगे इस तरफ, इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहां पर बॉटम आपने नापा है तो उसको लिख लेंगे, बॉटम को नहीं नापा है और आप बैगी पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहां से इस तरह से रहेंगे और सीधा मार्क कर देंगे। जैसे आपने नहीं नापा है तो इस तरह से मार्क कर देंगे, और जैसे आपने नापा है तो आप नाप कर भी मार्क कर लेंगे। तो हमने नापा हुआ है 20 इंच, तो 20 का हम हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच, 10 का भी हम हाफ कर लेंगे, तो हमारा हुआ 5 इंच। सेंटर से 5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से शेपर को लेंगे और यहां से कर लेते हैं इसमें शेप, यहां से शेप देंगे। शेप देने के बाद दूसरी साइड भी हम शेप देंगे। नीचे जो हम शेप देंगे वो इस तरह से पटरी से देंगे। करने के बाद यहां से हम पैंट को डाउन करेंगे, तो यहां से हम पैंट को डाउन करेंगे 1 इंच, और यहां से इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसकी जो कमर है वो हमारी 30.5 इंच है, तो इसमें हमारी जो है डबल प्लेट्स पड़ जाएगी, तो 30.5 का 1/4 करेंगे 7.5 इंच और 2 इंच प्लेट के लिए। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। तो इतना तो हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते समय हमें किन बात का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से सीधा किया कटिंग और दोनों साइड की उन्होंने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद यहाँ पर चटका लगा लिया, यहाँ पर प्लेट्स का मार्क कर लिया। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला पार्ट आपको कटिंग करना है। तो जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों, जैसे आपको भी पैंट का फुल काम सीखना है तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए पैंट का बहुत ही डिस्काउंट के साथ और बहुत ही कम प्राइस में पैंट का फुल कोर्स। जैसे आपको घर बैठे पैंट का फुल काम सीखना है या पूरी कटिंग का काम सीखना है तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स का नाम है LT टेलर क्लासेस। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जाइए और अच्छी तरीके से काम को सीखिएगा। कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां से इसको एक बार यहां से इस तरह से रखना है और आपको यहां से मिलाना है। अब यहां पर ही हमारी जो गलती होती है वो इस तरह से समझ में आ जाती है। तो जैसे हमने यहां से इसको सीधा कटिंग कर दिया, सीधा कटिंग करने के बाद कई बार ऐसा होता है शेप हमारी अलग अलग हो जाती है। जैसे ये हमारा थोड़ा सा अलग हो रहा है तो आपको इस तरह से नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से कटिंग करते हुए जाना है। ये हम पॉकेट के लिए पहले से हटा देते हैं इसको। अब आपको यहां से जो कटिंग करते हुए जाना है वो अच्छी तरीके से जाना है, दोनों पार्टों को बराबर कटिंग करना है। क्योंकि जब हम फंटी को लगाते हैं तो फंटी लगाने में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें हमारी एकदम बराबर नहीं आ पाती हैं। तो इस तरह से हम इस चीज को फॉलो करेंगे और कटिंग करेंगे और यहां पर लगा लेंगे एक कट। अब जैसे हमने जो मार्क किया हुआ था उसके हिसाब से हम यहां पर कट लगा रहे हैं। तो यहां पर हम कट लगा रहे हैं तो हमारा आउट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां से इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है। लेने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को इस तरह से रखना है और यहां पर आपको एक कट यहां पर लगाना है और दूसरा जो कट लगाना है, अब इसके हिसाब से आपको कट लगाना है। तो 2 इंच पीछे की तरफ हम यहां पर कट लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद अब हम किस तरह से इसमें पेस्टिंग करेंगे और किन बात का हम ख्याल रखें, कहां से हमारी प्लेट्स पड़ेगी जो ये प्रॉब्लम ना आए।
तो फ्रंट का पार्ट तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। समझने के बाद अब हमने इस तरह से बैक की भी कटिंग कर ली है। तो जिस तरह से हमारी बैक की कटिंग की जाती है उसी तरीके से हमें बैक की कटिंग करनी होती है। यहाँ से हमने ये सीधा मार्क किया, यहाँ से हम 2.5 से पौने 3 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ से 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेंगे और बैक को हम उठा लेंगे और इस तरह से हमें प्रॉपर तरीके से कटिंग करनी होती है। यहाँ पर भी आपको परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी होती है। अब हम आपको प्लेट्स डालना बताते हैं। तो यहाँ से इस तरह से इसको ले लेते हैं। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से इसको रखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहां से हम इस तरह से आयरन को लेंगे। तो यहां से हम बॉटम को फोल्ड कर लेते हैं, हमको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इसमें से एक पार्ट को लेना है। इस तरह से इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं। लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से सबसे पहले तो इसको फोल्ड करना है। यहां से बिल्कुल सेंटर से आपको इसको तोड़ना है। यहां से अच्छी तरीके से आपको यहां पर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है। दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने मार्क किया हुआ था दूसरा मार्क, यहां पर भी इस तरह से पकड़ेंगे और यहां से इस तरह से इसमें हाफ दूरी तक इस तरह से हम लाइन को तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से जो प्लेट्स डाली जाती है वो हमारी हल्की प्लेट्स डाली जाती है। 1/2 इंच ही हमारी गहरी रहती है, ज्यादा गहरी हम प्लेट्स नहीं डालते हैं। तो इस तरह से हम प्लेट्स को डालेंगे और यहां पर खत्म कर देंगे। ये हुआ हमारा इस वाली प्लेट्स डालने का तरीका। अब दोस्तों ये प्लेट्स हम किस हिसाब से डालेंगे, तो इसकी जो कमर है वो हमारी है 3.5 इंच। 3.5 इंच का करेंगे, फोर्थ भाग हमारा हुआ 7.5 इंच और 1 इंच हमें मार्जिन का। तो इस पार्ट को हमें बनाना है 8.5 इंच। तो यहां से क्या करना है, बहुत से लोग यहां से प्लेट्स को इस तरह से रखते हैं और इस वाले पॉइंट से इस तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से मिलाएंगे तो प्लेट्स भी हमारी क्रीज आउट हो जाती, प्लेट्स अंदर की तरफ आएगी। और जैसे हमने यहां से पकड़ा और यहां से हमने इस तरह से इसको तोड़ दिया तो क्रीज हमारी और भी बेकार हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से लेना है और इस वाले पॉइंट को पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहां से इस तरह से सीधा रखना है। यहां से इस तरह से भी क्रीज को नहीं करना है, इस तरह भी नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह शेप रखना है कि ये जो शेप है एकदम परफेक्ट आ जाए। तो हमें रखना है 7.5 इंच और प्लस 1 इंच 8.5 इंच। तो सबसे पहले तो हम यहां से नापेंगे 8.5 इंच, इसको करेंगे पूरा इस तरह से। इस तरह से करने के बाद हम यहां से इस तरह से इसको तोड़ लेंगे। इस तरह से हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद यहां से जो है हमारा पार्ट इस तरह से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमारी जो है प्लेट्स डाली जाती है। यदि हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे तो हमारी जो क्रीज है वो आउट नहीं होगी, बिल्कुल सेंटर पर रहेगी। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे आपको भी घर बैठे सिलाई का पूरा काम सीखना है या आपको कटिंग सीखनी है प्रॉपर तरीके से, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।